हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योगेश पोपली। होप यू आर डूइंग वेल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, एज आई कमिटेड कि मैं कुछ इस तरह की वीडियोस बनाऊंगा जो आपको रियल स्टेट और मॉर्टगेज इंडस्ट्री में हेल्प करेगी, और आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग ये बताते रहेंगे कि किस तरह का आप जब भी कोई फैमिली में ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जहां आप कोई प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं, आई मीन आपका सपनों का घर जिसमें पूरी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, वहां पर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चेक करने हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एग्रीमेंट टू सेल, जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं कि दो पार्टीज, चाहे वो सेलर हो चाहे वो बायर हो, ये वीडियोस दोनों के लिए है। दोनों पार्टी जब किसी एग्रीमेंट में एंटर होती है, वहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है जहां से आपने प्रॉपर्टी लेने की शुरुआत करी। लेकिन क्या हम इस एग्रीमेंट टू सेल को बहुत लाइटली लेते हैं? क्या ये एग्रीमेंट टू सेल सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि इट इज ए फॉर्मेलिटी? क्या ये एग्रीमेंट टू सेल के अंदर पेमेंट टर्म्स इसलिए लिखी जाती हैं कि चलो लेट इट बी, हम दे देंगे जब टाइम होगा तब दे देंगे? नो, ये एग्रीमेंट टू सेल एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो आपके टिल योर रजिस्ट्रेशन, योर लाइफ टाइम, ये एक डॉक्यूमेंटेड है जिसके अंदर बैंकर आपको इसको देख के लोन देगा। ये वो डॉक्यूमेंट्स है जिसके बेसिस पे आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे और अपनी रजिस्ट्री करेंगे। ये वो डॉक्यूमेंट्स है, कहीं पे आपको कुछ चैलेंज आया तो आप सेलर बायर से बात कर सकता है, बायर सेलर से बात कर सकता है, बोल सकता है कि हमने ये डिसाइड किया था, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। लेकिन हम लोग इसको बहुत सीरियसली नहीं लेते। एग्रीमेंट टू सेल के अंदर हम लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, बहुत सारी ऐसी चीजें डालते हैं, पेमेंट टर्म्स डालते हैं, पेमेंट टाइमलाइन डालते हैं, हम लोग टीडीएस कैसे कटेगा वो डालते हैं, हम लोग म्यूनिसिपैलिटी के अंदर कितने ड्यूज हैं, या कोई अदर सोर्सेज पे ड्यूज है, या बिल्डर के यहाँ कोई ड्यूज है, एनीथिंग विच इज पेंडिंग, वो सब चीजें सेलर क्लियर करके देगा। सेम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से डालते हैं कि इस डेट को वो पेमेंट्स करेगा, इस डेट को हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ क्या हम सब लोग भूल चुके हैं 2020 के अंदर कोविड-19 आया था, और कोविड-19 के अंदर बहुत सारे लोगों के एग्रीमेंट टू सेल फेल हो गए थे, आई मीन एक्सपायर हो गए थे। सेलर को पेमेंट्स नहीं मिल पाई थी, बायर पेमेंट नहीं कर पा रहा था, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ही ऑफिसेस बंद करे हुए थे, तो रजिस्ट्रेशन का मतलब ही नहीं होता। क्या हमारे को लगता है कि इस तरह की कुछ चीजें लाइफ में दोबारा आ सकती हैं? आई होप ऐसा ना हो कभी लाइफ पे, बट कुछ नेचुरल क्लैमिटीज, आजकल आप देख रहे हैं वॉर का बहुत चल रहा है, कुछ ऐसा आ जाए कि गवर्नमेंट अगले 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने के लिए ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेज आर क्लोज, देन हम लोग क्या करेंगे? वो एग्रीमेंट टू सेल भी हम लोग एक दूसरे के घर नहीं जा सकते चेंज कराने, बिकॉज उसके अंदर हमने ऐसा कुछ क्लोज डाला ही नहीं है। तो उसके अंदर मतलब आई मीन नेचुरल क्लैमिटीज होगी या वॉर से रिलेटेड होगी, कोविड जैसी कोई ऐसा चैलेंज आ गया, तो हम डालें उस एग्रीमेंट के अंदर। और ये सब चीजें बहुत स्मॉल क्लॉज होते हैं जो हम लोग शायद भूल जाते हैं। हम लोग सिर्फ पेमेंट टर्म्स पे या पेंडिंग ड्यूज पे ध्यान रखते हैं, दैट्स ऑल। तो आपको इस तरह की नॉलेज लेने के लिए ये क्लॉज कौन से पेज पे कब कहां डलेगा, तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं, या डायरेक्ट हमारे से बात कर सकते हैं। सीधे और सरल तरीके से आपको इसका जवाब मिलेगा। आप बेल आइकॉन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब जरूर करिए, सो दैट इस तरह की वीडियोस आपको आगे मिलती रहें। नॉलेज लेने के बाद आप एक स्मार्ट बायर और एक स्मार्ट सेलर हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस इज योगेश पोपली फ्रॉम प्रॉपर्टी IQ।